वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैट्रिसेस। ये आपके लिए नया टॉपिक है क्योंकि 10th तक हमने मैट्रिसेस के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा था। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैट्रिक्स जो है वो एक रेक्टेंगुलर कलेक्शन है नंबर्स का या फिर फंक्शंस का। जैसे रेक्टेंगुलर कह सकते हैं, ऐसे मतलब A इक्वल टू जैसे 1 5 7 2 0 7। अब देखिए ये क्या है, एक कलेक्शन हो गया नंबर्स का। तो ये क्या हो गई मैट्रिक्स। नंबर्स के अलावा कोई भी फंक्शन भी हो सकता है, जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए। तो ये दोनों ही क्या हैं, मैट्रिसेस हैं। मैट्रिक्स जो है वो एक कलेक्शन है किसी भी टाइप के नंबर्स का या फिर फंक्शंस का। ठीक है। अब देखिए ये 1 5 7 ये पूरी रो बोली जाती हैं। इसमें ये क्या है, रो हैं। और वर्टिकल जो होते हैं वो कॉलम होते हैं। हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, वर्टिकल कॉलम होते हैं। जैसे ये कॉलम की बात करें तो ये C1 होगा, ये C2 होगा, ये C3 होगा। C1 C2 C3। C1 में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 2। C2 के एलिमेंट 5 0। C3 में एलिमेंट 7 7। और ये हैं R1 R2 ऐसे। रो 1 इसमें है 1 5 7। रो 2 R2 में है 2 0 7। इस तरीके से ये कॉलम हो गए, ये रोज हो गई। अब ये किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, किसी भी फॉर्म के रेक्टेंगल के फॉर्म में हो सकते हैं। जैसे अभी इसका ऑर्डर जो है वो है 2/3, क्योंकि इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं। तो रो को हमेशा पहले लिखा जाता है ऑर्डर में और कॉलम्स को बाद में लिखा जाता है। तो ये 2/3 इसका क्या हो गया, ऑर्डर। तो मैट्रिक्स जो है वो किसी भी ऑर्डर की हो सकती है। जैसे ये मैंने 2/3 का बनाया, इसका ऑर्डर देखें तो 2/2 है। ऐसी 3/2 3/4 1/5 1/7 या 2/7 2/6 किसी भी ऑर्डर की मैट्रिसेस हो सकती हैं। क्लियर है, रो कॉलम समझ में आ गए। अब देखिए ये जो एलिमेंट्स हैं इसके, देखिए 1 5 7, इनको एंट्रीज बोल सकते हैं या फिर एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं या एंट्रीज बोल सकते हैं, एक ही बात है। और देखिए जैसे अब हम बात करते हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं इनको प्लेस के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक नाम भी दिए गए हैं। जैसे इस एलिमेंट को बोलेंगे A11 A11, क्योंकि ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट है। इसको बोलेंगे A12, ये हो गया A13। ये A21, क्योंकि ये दूसरी रो स्टार्ट हो गई। अब दूसरी रो का पहला कॉलम, रो हमेशा आगे लिखी जाती हैं, कॉलम हमेशा पीछे लिखे जाते हैं। ये A21 A22 A23। ठीक है, इस तरीके से हम हर स्पेसिफिक एलिमेंट को डिनोट कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए जैसे कहीं लिखा हुआ है A, क्योंकि मैट्रिक्स को ऐसे भी डिनोट किया जाता है A इक्वल टू और AIJ। ठीक है, और ऑर्डर भी दिया जाएगा यहाँ पर, जैसे M/n। M का मतलब नंबर ऑफ रो और N का मतलब नंबर ऑफ कॉलम से है। ठीक है, जैसे अगर आपको बाई चांस कहीं पे AIJ इक्वल टू, जैसे दिया हुआ है AIJ इज इक्वल टू I प्लस J का मॉडुलस अपॉन 2। ठीक है, जैसे ये दिया हुआ है, यानी कि AIJ को किस तरीके डिफाइन किया गया है, I प्लस J अपॉन 2। I का मतलब यहाँ रो और J का मतलब कॉलम से है। और आपको एक A मैट्रिक्स बनानी है जो AIJ से बनी हुई है और ऑर्डर है उसका 2/2 जैसे। ठीक है, अब आप देखिए, अब आपको मैट्रिक्स बनानी है तो सबसे पहले A इक्वल टू, अब इसमें 2/2 की है तो इसमें एलिमेंट कौन कौन से होंगे, A11 A12 A21 और A22।
इस तरीके के एलिमेंट होंगे। अब ये एलिमेंट फाइंड कर लीजिए आप और उनकी वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस करिए। A11 निकालेंगे तो 1 और 1, i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1, तो 1 + 1 2, 2 का मॉडुलस 2, 2/2 1। A12 निकालना है तो 1 + 2 कितना हुआ 3, 3 का मॉडुलस 3 निकलेगा अपॉन 2, 3/2। ऐसे ये A21 i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 1, 2 + 1 3, 3/2, 2 2 2 + 2 4, 4/2 2। तो एलिमेंट निकले 1, 3/2, 3/2 और 2। ये हमारी मैट्रिक्स जनरेट हो गई। इस तरीके से आप मैट्रिक्स जनरेट कर सकते हैं जो भी आपको AIJ की वैल्यू दी हुई हो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। अब आप देखिए, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि एक मैट्रिक्स में टोटल 8 एलिमेंट्स हैं, एक मैट्रिक्स में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं 8, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हुए हैं 8। अब आपसे कहा जाए कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। अब आपको ये तो पता है कि टोटल एलिमेंट्स 8 हैं, लेकिन ऑर्डर कैसे बताएंगे अब इसका। तो ऑर्डर पता करने के लिए आप देखिए इसके क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर आपको पता लग जाएगा। जैसे एक ऑर्डर हो सकता है 1/8, यानी कि एक रो होगी और 8 एलिमेंट हो जाएंगे उसमें। एक ऑर्डर हो सकता है इसका 8/1, है ना, यानी कि 8 रो और 1 कॉलम। और किस तरीके से 8 बन सकता है, 8 बन सकता है 2/4 या फिर 4/2, 2 4 जा 8, है ना। तो अब इससे क्या होगा कि 2 रो हो गई, 4 कॉलम हो गए, या फिर 4 रो 2 कॉलम। ठीक, क्या और पॉसिबिलिटीज़ हैं? बस यही पॉसिबिलिटी है। जितने भी फैक्टर्स होते हैं उसी से पॉसिबिलिटीज़ पता लग जाती हैं। तो इसका मतलब इस टाइप की मैट्रिक्स पॉसिबल हैं। ये ऑर्डर हो सकते हैं मैट्रिक्स के, बस 1 2 3 4, ये चारों उस मैट्रिक्स के ऑर्डर होंगे जिसमें 8 एलिमेंट हैं। ठीक है। अब देखिए टाइप ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बात करेंगे। अब आप देखिए टाइप ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला टाइप है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स नाम से पता लग रहा है, कॉलम यानी कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही कॉलम हो। कॉलम एक हो और रो कितनी भी हो सकती हैं। जैसे यहाँ मैं लिख दूँ इस टाइप से। अब आप देखिए इसमें 2 1 5, तो इसमें कॉलम केवल एक ही है, रो 1 2 3, रो 3 है, तो इसको क्या बोला जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। इसी तरीके से रो मैट्रिक्स, तो रो मैट्रिक्स के नाम से पता लग रहा है जिसमें केवल एक ही रो हो। जैसे ये ऐसे लिख दूँ मैं, तो ये क्या है इसका ये एक ही रो है इसमें और कॉलम कितने 1 2 3, तो इसको क्या बोला जाएगा, रो मैट्रिक्स बोला जाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी, जब किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो जाए, यानी कि m और n बराबर हो जाए, रो और कॉलम इक्वल हो जाएंगे, तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जाएगा। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप है, लेकिन इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे वो केवल डायगोनल के ऊपर होंगे और इस टाइप से होंगे। देखिए जैसे एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाई 1 0 0 0 5 0 0 0 2, तो आप देखिए ये क्या बन गई, एक डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें सारे एलिमेंट केवल डायगोनल के ऊपर लाई कर रहे हैं, बाकी ये नॉन डायगोनल एलिमेंट जो हैं वो क्या है, 0 है। इसमें केवल एक ही डायगोनल होगा इस तरीके से। ठीक है, तो इसको बोला जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स में ही है। ठीक है, स्क्वायर डायगोनल, अच्छा ये 2 बार लिख गया है, स्क्वायर नहीं होगा यहाँ, स्केलर मैट्रिक्स होगा, स्केलर। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स जो है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है और स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें जितने भी डायगोनल पे एलिमेंट होंगे ना वो सब सेम होंगे, एक जैसे, इस तरीके से। तो यहाँ देखिए डायगोनल पे जो भी एलिमेंट हैं वो कैसे हैं, सेम, एक जैसे, तो इसको क्या बोला जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स बोला जाएगा। ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल भी कह सकते हैं इसको, स्केलर भी कह सकते हैं,
लेकिन इसमें एक ख़ास बात होती है कि इसमें जितने भी डायगोनल पे एलिमेंट होंगे वो सब 1 होगा, यूनिट 1 1 1। तो इसको क्या बोला जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब ज़ीरो मैट्रिक्स की बात करते हैं। ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स एक ही बात है, इसको नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो इसमें ये ज़रूरी नहीं कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ये किसी भी टाइप की रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो सकती है, लेकिन इसमें सारे एलिमेंट क्या होंगे, ज़ीरो। इस तरीके से किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, ठीक है। इस तरीके से ये हो गए टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब हम देखते हैं एक चीज़ और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। इक्वल मैट्रिक्स कब होती हैं, तो जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हो, तब ऐसी कंडीशन में उसको इक्वल बोला जाएगा। जैसे यहाँ है 2 3 1 5 ए मैट्रिक्स, और एक बी मैट्रिक्स है उसके अंदर भी 2 3 1 5। तो अब इसका ऑर्डर सेम है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है, तो ये इक्वल हैं, ए इक्वल टू बी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक सी मैट्रिक्स में मानूँ और एलिमेंट 3 2 5 1, अब ये इक्वल नहीं है सी, ये सी इक्वल नहीं होगी। ए इक्वल टू बी तो होगा, लेकिन ए डज नॉट इक्वल टू सी। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ ऑर्डर सेम है लेकिन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल नहीं है। यहाँ 2 है तो यहाँ 3 है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल नहीं है। एलिमेंट वैसे सेम है सब, लेकिन प्लेस चेंज हो गए हैं, इस वजह से इसको इक्वल नहीं कह सकते हैं, ठीक है। अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, इक्वलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो कैसे करेंगे, देखिए अगर दो मैट्रिक्स इक्वल दी हुई हैं, जैसे एक ए मैट्रिक्स दी हुई है, इसमें एलिमेंट दिए हुए हैं x 2 3 1, और एक बी मैट्रिक्स दी हुई है, इसमें दिया हुआ है 1 y 3 z। अब ये दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल दी हुई हैं, a इक्वल टू बी दिया हुआ है, तब आपको x y z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डायरेक्ट कंपेयर कर दीजिए। देखिए x किसके इक्वल होगा, 1 के, y किसके इक्वल होगा, 2 के, और z किसके इक्वल होगा, 1 के। देखो x को कंपेयर किया 1, 2 कंपेयर हो गया y से, और z कंपेयर हो गया 1 से। तो इनसे x y z की वैल्यू आपको मिल गई। इस तरीके से आप किसी भी मैट्रिक्स को कंपेयर करके वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब NCERT की एक्सरसाइज 3.1 जो दी हुई है वो आपको आज होमवर्क में कंप्लीट करनी है। 3.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट करिए और प्रॉब्लम पूछिए ज़्यादा से ज़्यादा, फिर कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।